नेज़ल मियासिस, जबकि नोज़ में मैगेट्स हो जाते हैं। मैगेट्स क्या होते हैं? लार्वल फॉर्म होती हैं फ्लाइज़ की। अब ये मैगेट्स हमारी नोज़ में कैसे आते हैं? देखो, सबसे पहले नोज़ में होगी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, और वो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज काफ़ी चीज़ों की वजह से हो सकता है, जैसे कि एट्रोपिक राइनाइटिस, सिफिलिस, लेप्रोसी, इन्फेक्टेड वुंड्स। उनकी वजह से अगर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, वो अट्रैक्ट करेगा फ्लाइज़ को। जो फ्लाइज़ आ गई वहाँ पे, फिर वो एक बारी में ना 200 एग्स वहाँ पे ले करती हैं। अगर हमारी नोज़ में 200 एग्स पड़े हैं, वो एक दिन के अंदर अंदर हैच हो जाते हैं, तो वो लार्वल फॉर्म जो होता है फ्लाई का, उसे ही हम कहते हैं मैगेट्स का, वो वहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल देखते हैं। तो पहले 1 से 3 दिन में तो क्या होगा ना कि भाई पेशेंट को पता ही नहीं होगा कि मैगेट्स हैं। इंटेंस इरिटेशन, स्नीजिंग होगी और लेक्राइमेशन होगी, और जो लिप्स हैं और आईलिड हैं वो थोड़े इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, पफ़ी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन पर्सन को पता ही नहीं चलेगा कि मैगेट्स हैं वहाँ पे। ठीक है, और वो होता है तीसरे या चौथे दिन होता है कि जब मैगेट्स बाहर आ जाते हैं नोस्ट्रल से, और वो बाहर क्रोल करना शुरू कर जाते हैं, और उस समय फाउल स्मेल भी हो जाती है। और फिर होती है एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स जो कि आसपास होंगे। नोज़ की तो होगी, उसके आसपास साइनस में भी जा सकते हैं, पैलेट की डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आई बॉल की कर सकते हैं, फिस्चुला फॉर्मेशन कर सकते हैं, और अगर ब्रेन तक चले गए, मेनिनजिस तक चले गए तो मेनिनजाइटिस कर सकते हैं, और ये डेंजरस होता है, इससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब ऐसे दिखते हैं, देखो ऐसे डिस्ट्रक्शन करते हैं। ये हमारी कुछ पिक्चर्स हैं, और ऐसा दिखता है हमारा मैगेट। ठीक है, नॉर्मल फ्लाई से ये फ्लाई की लार्वल स्टेज होती है, ये लार्वल फॉर्म होती है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर तो हमें जो विजिबल दिख रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं मैगेट्स, उनको तो हम फोर्सेप्स से निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे? फिर हम क्लोरोफॉर्म डाल देंगे, वाटर और ऑयल, जो कि उसको मार देगा। ठीक है, और होता है एक नेजल डूश। नेजल डूश क्या होता है कि हम नोज़ से वोम सलाइन जो है वो डालते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, एक तरीके से ना क्लीनिंग हो जाती है नोस्ट्रल की, ताकि जो डेड हो गए ना वहाँ पे, जो डेड मैगेट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए, उसके साथ साथ जो और डेब्रिस है उसको भी रिमूव करने के लिए। फिर बाकी हम कहते हैं कि भाई आइसोलेटेड रहो, मॉस्किटो नेट लगा के रखो, और वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं फैलना चाहिए। तो बस ये था हमारा नेज़ल मियासिस। हम देखते हैं फॉरेन बॉडी नोज़। इसमें क्या है कि फॉरेन बॉडी हमारी नोज़ में आ गई है। अभी ये बच्चों में होता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हरकतें करते रहते हैं। और अब फॉरेन बॉडी कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई पीस ऑफ पेपर हो गया, चौक हो गया, या सीड होगी, या और एक बटन बैटरी होती है जो खिलौनों में नहीं होती, जैसे छोटा सा राउंड सा सेल सा होता है वो, और कॉटन और स्वैप पीस। तो ये सारे जो हैं फॉरेन बॉडीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब इसके क्लिनिकल पे आते हैं। तो क्लिनिकल में ना, अब उसमें क्या होता है कि फाउल स्मेलिंग नेज़ल डिस्चार्ज होता है, और यूनिलेटरल होता है। अब इसमें फाउल स्मेलिंग क्यों होता है? फाउल स्मेलिंग इस वजह से होता है क्योंकि अब कोई चीज़ है जो हमारे नोज़ में है, और जब वो काफ़ी टाइम तक रहेगी तो फिर हमारी बॉडी जो है वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर सिक्रीशंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, वो एक्ट करेंगी उन पे, और इस वजह से फाउल स्मेल आती है। ठीक है, और ये ब्लड स्टेन भी हो सकता है। अगर यूनिलेटरल फाउल स्मेलिंग नेज़ल डिस्चार्ज है तो ये पक्का फॉरेन बॉडी ही है। ठीक है, और इसको फटाफट से बस रिमूव करना होता है। ठीक है, और इसमें रेडियोग्राफ जो है वो हेल्प कर सकता है इसके डायग्नोसिस में। अब इसके ट्रीटमेंट में आता है। अगर तो पेपर और कॉटन स्वैब है, ठीक है, तो उसको फोर्सेप्स से आराम से निकाल लिया जाएगा। अगर कोई राउंडेड ऑब्जेक्ट्स है, अब अगर कोई राउंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम फोर्सेप्स से तो निकाल नहीं सकते, तो हम एक हुक लेंगे जिससे उसको ड्रैग करेंगे आराम से, और फिर उसको निकाल लेंगे। ठीक है, को और इसमें फॉरेन बॉडी को लोकेट करने के लिए एंडोस्कोप का यूज़ होता है। ठीक है, अब इसमें अंदर ट्रीटमेंट में ना एक चीज़ याद रखनी है कि हम ये करते हैं रोज़ पोजीशन में। रोज़ पोजीशन ऐसी होती है, ये देखो ऐसी होती है। तो इसमें क्या होता है, सिर हमारा थोड़ा पीछे रहता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना कि जो नेज़ोफेरिंक्स होता है, वहाँ पे एक पैक लगा देते हैं हम। अब वहाँ पे एक पैक क्यों लगा रहे हैं कि भाई, क्योंकि अगर वो बाई चांस जो है फॉरेन बॉडी अगर गिरेगी पीछे, तो वो पैक के ऊपर गिरेगी, और दूसरी चीज़ कि वो फिर ट्रैकिया या उसमें नहीं जाएगी। क्योंकि हम रोज़ पोजीशन में हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। और इसकी फिर कॉम्प्लिकेशन तो फर्दर हो ही सकती है कि साइनोसाइटिस हो जाएगा, नेज़ल इन्फेक्शन हो जाएगा, राइनोलिथ फॉर्मेशन हो जाएगी, जो भी पढ़ना है, और ट्रेकिया के अंदर भी जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारी फॉरेन बॉडी है ये। अब हम देखते हैं राइनोलिथ को। ठीक है, राइनोलिथ क्या होता है? ये क्या होता है कि भाई देखो, अगर कोई फॉरेन बॉडी है, या फिर कोई ब्लड क्लॉट है, या फिर कोई सिक्रीशंस है थिक हमारे नोज़ में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा ना, धीरे धीरे वहाँ पे
धीरे धीरे वहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट्स की डिपोजिशन होने लग जाएगी, और जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगी, और फिर वो स्टोन फॉर्मेशन फर्दर प्रेशर नेक्रोसिस कर देगा। तो ये राइनोलिथ जो है ये होती है मोस्टली एडल्ट्स के अंदर। फॉरेन बॉडी होती थी चिल्ड्रंस के अंदर, राइनोलिथ होती है एडल्ट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं ब्लड फॉर्मेशंस की, ब्लड क्लोट्स की, और सिक्रीशंस की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस वजह से, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल में भी वही है, फाउल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज यूनिलेटरल, लेकिन इसके अंदर ये है कि वो वेरी ऑफन ब्लड स्टेन्ड रहता है, ठीक है। और फर्दर इसमें जो फाउल स्मेलिंग है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा टाइम तक रहेगी तो होएगी, और अगर कोई बोन की नेक्रोसिस हो रही है तो उसकी वजह से भी फाउल स्मेल आएगी, ठीक है। और फिर इसमें एपिस्टेक्सिस हो सकता है, हमारा न्यूरैल्जिक पेन हो सकता है अल्सरेशन की वजह से। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर आता है कि भाई ग्रे ब्राउन कलर का या फिर ग्रीनिश ब्लैक कलर का मास होता है, जो कि होता है स्टोनी हार्ड, बहुत हार्ड होता है। और समटाइम्स इसके अंदर, और कभी कभार इसके अंदर ग्रेनुलेशन भी हो सकती है, ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट में इसमें वही है कि भाई रिमूव कर दिया जाएगा, जनरल एनेस्थीसिया में ही इसको रिमूव करते हैं, ये पॉइंट याद रखना। और अगर वो रिमूव नहीं होता है तो लेटरल राइनोटोमी कर देंगे, अगर वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और इरेगुलर है उसमें साइड से इंसाइज किया जाता है, और वो जो राइनोलिथ है वो निकाल दिया जाता है, ठीक है। एक चीज़ हो रहा है कि भाई देखो, फॉरेन बॉडी में और राइनोलिथ में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। अब एक बच्चा है, उसके नाक में पत्थर चले गया, ठीक है, तो वो राइनोलिथ हुआ या फॉरेन बॉडी हुई? वो हुई फॉरेन बॉडी, क्योंकि वो बाहर से आई है ना। और राइनोलिथ के अंदर क्या है कि अगर कोई चीज़ आ रही है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट डिपॉजिट हो रहे हैं, फिर जाके स्टोन फॉर्मेशन हो रही है। तो ये बस बेसिक डिफरेंस है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना।